हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 12th में पृष्ठ रसायन चैप्टर आप सभी को पढ़ा रहे थे। पार्ट 3 तक हम आपको कई सारी चीज़ें बता चुके थे, जैसे कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं और द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की विद्या भी हमने आपको बता दी थी। यानी हमने आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसके चैप्टर में हमने आपको पढ़ा दिया था। तो आज क्या है, पार्ट 4 है। तो हम इसमें आपको क्या बताएंगे, कोलाइडी विलयन का हम शोधन कैसे करते हैं। शोधन का मतलब होता है उसको साफ कैसे करेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पर कोलाइडी विलयन बनाएंगे तो उसमें कुछ बहुत सारी अशुद्धियाँ होंगी, उनको ही साफ करने के लिए हम इसका क्या करेंगे, शोधन करेंगे। उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो शोधन कैसे करेंगे हम, अपोहन विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? अपोहन विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का हम शोधन करेंगे। और अपोहन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। यहाँ पर हमने देखिए लिख रखा है। तो देखिए हम यहाँ पर अपोहन विधि में सबसे पहले आपको चित्र समझा देते हैं कि क्या चित्र है, उसके बाद हम आपको थ्योरी बताएंगे। अगर आप यहाँ पर चित्र को समझ लेते हैं अच्छी तरीके से तो आप उसकी थ्योरी बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर चित्र क्या है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने एक बीकर ले लिया है। बीकर के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ली एक पार्चमेंट झिल्ली या अपोहक झिल्ली भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर देखिए लिख रखा है हमने अपोहक झिल्ली, ऑब्लिक लगा के लिखा है पार्चमेंट झिल्ली, क्योंकि इस पार्चमेंट झिल्ली को ही हम अपोहक झिल्ली बोल सकते हैं, क्योंकि ये किसमें विधि में है, अपोहन विधि में, इसलिए अपोहक झिल्ली इसको बोल सकते हैं। फिर हमने क्या किया, ये क्या है, स्टैंड लगा दिया है। इस झिल्ली को रोकने के लिए हमने क्या किया, ये स्टैंड लगा दिया है। फिर हमने क्या किया, इस जो झिल्ली है, इस झिल्ली के अंदर देखिए जो पूरे जो भरे हुए सर्कल्स हैं, डॉटेड जो पूरे जो भरे हुए हैं, वो क्या है, अशुद्धियाँ हैं। क्या है, अशुद्धियाँ। और जो सर्कल केवल छोटे छोटे से बने हुए हैं, जो भरे नहीं है अंदर, वो क्या है, कोलाइडी कण है। ठीक है, तो जो यानी ये जो झिल्ली है इसमें कुछ कोलाइडी कण भी होंगे और उनमें अशुद्धियाँ भी होंगी। दोनों तरीके की चीज़ों में कोलाइडी कण कैसा होगा, अशुद्ध होगा। इसमें अशुद्धियाँ भी होंगी कोलाइडी कण में। तो देखिए यहाँ पर जब हम यहाँ पर जल की धारा प्रवाहित करेंगे, इस झिल्ली को जल में हम धोएंगे। देखिए यहाँ पर जल लिखा हुआ है। जल से जब हम इस झिल्ली को धोते हैं तब क्या होता है, जो इसमें जो अशुद्धियाँ हैं वो यहाँ से निकल जाती हैं। अशुद्धियाँ क्या होंगी, यहाँ से निकल जाएंगी और हमें जो कोलाइडी शुद्ध कण हैं वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। देखिए फिर से आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बीकर लिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर इस झिल्ली को रोकने के लिए स्टैंड लगा दिया हमने। इस झिल्ली के अंदर कुछ कोलाइडी कण होंगे और कुछ क्या होंगी, अशुद्धियाँ होंगी। अशुद्धियों को हमने पूरा भर दिया है और जो कोलाइडी कण है उनको हमने भरा नहीं है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे एरो बना हुआ है, ये क्या है, कोलाइडी कण है। अब जब हम यहाँ पर जल की धारा में इस झिल्ली को धोएंगे तो क्या होगा, यहाँ से अशुद्धियाँ जो हैं वो बाहर निकल जाएंगी और हमें शुद्ध कोलाइडी कण प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए जब हम आपको थ्योरी बताएंगे तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पार्चमेंट झिल्ली के द्वारा कोलाइडी विलयन से अशुद्धियों को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो देखिए हमने अभी आपको बताया था, ये जो झिल्ली इस टाइप की बनी हुई थी, ये पार्चमेंट झिल्ली। तो पार्चमेंट झिल्ली के द्वारा तो हम कोलाइडी विलयन से अशुद्धियों को दूर करते हैं। वही लाइन लिखी है यहाँ पर कि पार्चमेंट झिल्ली के द्वारा कोलाइडी विलयन से अशुद्धियों को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। और इस विधि को हम क्या कहते हैं, अपोहन कहते हैं। विधि हमारी कौन सी है, अपोहन है। इस विधि में जिस झिल्ली का प्रयोग करते हैं उसे अपोहक झिल्ली कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो झिल्ली हमने ली थी, यहाँ पर जो हमने ये झिल्ली ली थी ये अपोहन विधि में, तो इस झिल्ली को क्या कहेंगे, अपोहक झिल्ली कहेंगे। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस विधि में जिस झिल्ली का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, अपोहक झिल्ली बोलते हैं, या आप इसको पार्चमेंट झिल्ली भी बोल सकते हैं, लेकिन अपोहक झिल्ली ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि ये अपोहन विधि में है इसलिए। फिर क्या है आगे, तथा इस विधि में कोलाइडी विलयन को अपोहक झिल्ली में भरकर जल की धारा में धोते हैं। फिर हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर इसमें कोलाइडी विलयन भरकर इस जल की धारा में धोएंगे तो अशुद्धियाँ क्या होंगी, अलग हो जाएंगी। वही लिखा है यहाँ पर कि विलयन को अपोहक झिल्ली में भरकर जल की धारा में धोते हैं, जिससे अशुद्धियाँ जल के साथ बहकर अलग हो जाती हैं और शुद्ध कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त हो जाता है। तो देखिए जैसा जैसा हमने चित्र में बताया सेम वैसा ही लिखा है, कुछ और तो हमने किया नहीं है। जो हमारा चित्र था बस आप चित्र को समझ लीजिए क्या है। बस हमने जब यहाँ पर झिल्ली ली है, इस झिल्ली को हम क्या कहेंगे, अपोहक झिल्ली कहेंगे क्योंकि अपोहन विधि में है। फिर हमने जब यहाँ पर जो कोलाइडी विलयन है इसमें कोलाइडी विलयन भरा हुआ, कोलाइडी विलयन में कुछ अशुद्धियाँ होंगी। जब हम इस अशुद्धियों को इसमें पार्चमेंट झिल्ली में भरकर विलयन को
जल की धारा में धोते हैं तो अशुद्धियाँ क्या होती, जल के साथ बाहर बह जाती हैं और हमें शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। सेम बिल्कुल आपको क्या करना है, बस आपको चित्र को समझना है, क्या है आप थ्योरी लिख लेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये अपोहन विधि समझ में आई होगी। ये क्या है, कोलाइडी विलयन का शोधन है। शोधन का मतलब क्या होता है कि इस कोलाइडी विलयन को हम साफ कैसे करेंगे, किस विधि के द्वारा, अपोहन विधि के द्वारा हमने आपको बताया है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। और इसके आगे हम आपको चैप्टर वाइज पूरा चैप्टर लाइन से करा कर दे रहे हैं, सब कुछ लाइन वाइज बता रहे हैं कि क्या चीज़ कैसे होगी। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कोलाइडी विलयन के गुण क्या होते हैं। गुण कई सारे हैं, इसके 5 गुण हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे अगली वीडियो में। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।